नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं गिनीज। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयार है। लक्ष्य बस एक ही है, जीत। इससे कम कुछ कबूल होगा नहीं। कांग्रेस ने प्रचार के लिए बड़ी फौज बनाकर बड़े अंतर से जीत की तैयारी शुरू की है। वहीं भाजपा भी बड़े बड़े स्टार प्रचारकों का जमघट राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ में लगाती दिख रही है। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल की तैयारियां भी कुछ इसी तरह की है। वे अपने लिए 2023 की जमीन तैयार करते हुए दिख रहे हैं। मतदान 17 अप्रैल को है और नतीजे 2 मई को आएंगे। ऐसे में कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी के अलावा कुछ निर्दलियों ने भी मैदान में उतरकर एक तस्वीर बनाई है और इसी तस्वीर से सजी है उपचुनाव की एक बहुत बड़ी तस्वीर, जो आने वाले कुछ समय के लिए चर्चा में होगी। चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस की तैयारी कैसी है और कैसी प्लानिंग की है आरएलपी ने, आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश के बाई इलेक्शन में सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। स्टार प्रचारकों के अलावा पार्टी हर सीट पर 100 से ज्यादा नेताओं को उतारने की बात कह रही है। यानी तीनों ही सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस ने सारे पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए जिन बड़े नेताओं की सूची तैयार करनी थी, उन्होंने वो की भी। उसमें सीएम, पीसीसी प्रेसिडेंट, पूर्व डिप्टी सीएम और प्रदेश प्रभारी सहित बहुत सारे नाम हैं जो चुनाव को कांग्रेस के पक्ष में करने के लिए कमर कस के उतर चुके हैं। उपचुनाव वाली सीट के हर समीकरण को ध्यान में रखा गया है। क्षेत्र की जनता पर कौन सा नेता ज़्यादा प्रभाव रखता है, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। जातिगत आंकड़ा, जनता की पसंद और नेताओं की विधानसभा में पकड़ के हिसाब से सूची बनी। अब आने वाले कुछ दिनों में ये सभी घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। इसी तरह कांग्रेस की जीत का बड़ा आधार यहाँ से तैयार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुपर 30 की टर्मिनोलॉजी कांग्रेस के खेमे से ही आई है, बल्कि भाजपा की क्रोनोलॉजी को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके लिए कमल वाली इस पार्टी ने अपने 3 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारकर कमाल करने की ठान ली है। घोषणाओं में क्या बोलना है, कैसे और किस पर निशाना साधना है, कहाँ क्या करना है, भाजपा ने इसका मोटा मोटा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। क्योंकि भाजपा इन चुनाव में जीतकर अपने लिए 2023 का महायज्ञ तैयार करने की प्लानिंग कर रही है। बड़े बड़े मंच सजे हैं, बड़े बड़े नेताओं की चहलकदमी हो रही है। भाषणों में चुनावी वादे और सामने वाली पार्टी के इरादे को बताने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल भी हैं, जिन्हें तीसरे विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। जहां भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को आड़े हाथों ले रही है, वहीं हनुमान बेनीवाल दोनों पार्टियों को राजस्थान में राज करने लायक ही नहीं बता रहे। आरएलपी का बड़ा सपोर्ट सिस्टम दिन रात सोशल साइट्स पर पार्टी के लिए प्रचार में जुटा है। चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो या ऐसे कोई अन्य वेबसाइट हो, वहाँ पर आरएलपी के प्रचारक अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ में आरएलपी की एक बहुत बड़ी टीम सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही प्रचार में जुटी है। ऐसे में आरएलपी इन चुनावों में कैसा प्रदर्शन करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। दिलचस्प बात यह है कि तीनों ही पार्टियां किसानों के नाम पर भी वोट मांग रही है। कांग्रेस 3 कृषि बिलों को लेकर भाजपा को घेरती दिख रही है, वहीं भाजपा किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर हावी है। ऐसे में आरएलपी दोनों ही पार्टियों को किसानों का शोषण करने वाली पार्टी बता रही है, जबकि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की कुछ दिनों पहले किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से अनबन हो गई थी और बगावत की कुछ ऐसी ही खबरें आ रही थी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किस पार्टी को चुनती है और किसके पक्ष में अपना मतदान करती है। इन तीनों सीटों पर कौन सी पार्टी जीतेगी, किस पार्टी की प्रत्याशी का दमखम होगा, आप नीचे अपनी राय ज़रूर लिखें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।